नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हम लोगों की एक सीरीज है गांव देहात मुलाकात। उसमें हम आपका परिचय कराते हैं गांव देहात से निकलकर बेहतर करने वाले लोगों से। तो इस कड़ी में आज हमारे साथ अंकित वर्मा जी हैं। अंकित वर्मा जी ने अभी हाल ही में यूपी पीसीएस लोअर का रिजल्ट आया था, उसमें सफलता हासिल की है। इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। अंकित जी के बारे में आपको बता दें, ये सुल्तानपुर जनपद के जयसिंहपुर ब्लॉक के महादेवपुर गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और इस परीक्षा में इनको सफलता मिली है। सबसे पहले अंकित जी, आपका स्वागत है और क्या कुछ आप बताना चाहते हैं? बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने बताया, मैं महादेवपुर गांव से हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा महर्षि विद्या मंदिर सुल्तानपुर अइमाने से जो स्थित है वहां से हुई है। उसके बाद मैंने अपनी शिक्षा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से की है। उसके बाद मैंने फिर प्रिपरेशन की, जॉब छोड़ के मैंने बाजीराम कोचिंग से पढ़ाई की, आईएएस की तैयारी की और फिर उसके बाद हम लगातार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते रहे। अच्छा, ये जो अभी रिजल्ट आया, इसकी तैयारी को लेके क्या कुछ आप बताना चाहते हैं? इसकी तैयारी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी तैयारी के लिए। सबसे पहले तो हमें इम्पॉर्टेंट ध्यान देना होगा कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के पहले सबसे पहले उसका सिलेबस देखें। दूसरी चीज़, उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको अच्छे से एनालाइज़ करें। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है और जो चीज़ें आपकी कमी आ रही हैं, बेसिक बुक्स पढ़ने के बाद भी जो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं, उसके लिए आपको फिर एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। चाहे उसको आप यूट्यूब पे कोई लेक्चर देख लें अगर सिलेबस में नहीं है, या फिर मैंने जैसे घटना चक्र किताब का सहारा लिया था इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, तो ये चीज़ें हेल्पफुल साबित होंगी। अच्छा, इसके अलावा जो अभी आपने बताया कि यूट्यूब चैनल पे लेक्चर देखना, जब से कोविड आया तो तैयारी का सबसे ज़्यादा सशक्त माध्यम हमारा जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो साबित हुए हैं। तो किताबों का कहीं ना कहीं ज़्यादा वरीयता यूट्यूब चैनल को लोग देते हैं, वो भी साथ में सहायक साबित होती हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फोकस किताबों पर ही करना चाहिए? जैसे बदलते टाइम के साथ डिजिटल मीडिया का रोल बढ़ा है, वो शिक्षा भी उससे अधूरा नहीं है, छूता नहीं है। तो ज़रूरी ये है कि, लेकिन मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि व्यक्ति का फोकस अभी भी किताबें रहना चाहिए। जो ऑनलाइन मीडियम है वो उसको सप्लीमेंट करना चाहिए, यानी कि मेन किताबें और जो उसमें कमियां हैं वो ऑनलाइन मीडियम से वो पूरी करें, ना कि मेन रूप से डिजिटल मीडियम पे आके पढ़ाई करें, क्योंकि बहुत बार वो उतना सिस्टमेटिक नहीं रह जाता है। अच्छा, सुल्तानपुर के जो युवा हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, आप भी सुल्तानपुर से ताल्लुक़ रखते थे, ये अलग बात है कि आपको एनआईटी मिला तो आपने वहाँ से जाके पढ़ाई आगे की पूरी की और उसके अलावा आप सिविल सेवा के क्षेत्र में आए। तो यहाँ के युवाओं को लेकर क्या कुछ आप संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को लेकर यही मेरा कहना है कि देश का भविष्य उन्हीं के हाथों में है और किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवाओं के ही हाथों में होता है। दूसरी चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि हमारी 65% आबादी जो है उसकी एज 30 से नीचे है। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का ये जो फेज़ है, इसमें भारत के पास बहुत अच्छा अवसर है, साथ ही युवाओं के पास बहुत अच्छा अवसर है कि भारत को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। जो हमारा सपना है एक सुपर पावर बनने का या विश्वगुरु बनने का, उसको हम साकार कर सकते हैं और पुरानी ख्याति जो हमारी थी विश्व में, उसको हम पुनः स्थापित कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको अंकित वर्मा जी। गांव देहात मुलाकात सीरीज में आज हमने आपका परिचय करवाया, मुलाकात करवाई यूपी पीसीएस लोअर में जो है सफलता अर्जित करने वाले अंकित वर्मा जी से। सुल्तानपुर जनपद के जयसिंहपुर ब्लॉक के महादेवपुर गांव से ये ताल्लुक़ रखते हैं। इनको ढेर सारी शुभकामनाएँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अंकित की माता जी हैं, इनको ढेर सारी शुभकामनाएँ। बेटे की सफलता पे आप क्या बताना चाहती हैं? कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हुई है और सबके प्यार दुलार आशीर्वाद से ये सब संभव हुआ है। बेटा बहुत मेहनत करता था बचपन से ही और इसका श्रेय मैं उसी को दूंगी कि बहुत मेहनती था पढ़ने में। अच्छा, चलिए, और अभी और कुछ भी अपेक्षाएं रखती हैं कि अभी एक सफलता इनको मिली है? हाँ, परीक्षा में इनका रिजल्ट आया है, आगे और भी तैयारी करेंगे कि यही? नहीं करेंगे तैयारी, इनको बहुत इच्छा है, हम लोग को भी है कि ये यूपीएससी प्राप्त करें। अच्छा। हाँ, पीसीएस में भी हुआ है, मेंस दिए हैं, इसके आगे भगवान की इच्छा, तैयारी करते रहेंगे, तैयारी नहीं छोड़ेंगे और हम लोग इनका पूरा सपोर्ट करते हैं। पिताजी भी इनके, उनका बचपन से सपना था कि मेरा बेटा आईएएस बने हैं, तो आईएएस बन के ही रहेंगे। अच्छा। हाँ,
चलिए, अंकित अभी आईएएस बनना चाहते हैं, हमारी भी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, गांव देहात की भी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। आगे और भी इस सीरीज़ में मुलाकात हम आपकी कराएंगे जो गांव से निकलकर बेहतर कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में जिनका योगदान देश को मिल रहा है। तब तक के लिए आप देखते रहिए गांव देहात, बने रहिए गांव देहात के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।